सोचो अगर ईरान और इजराइल की वार सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड ना रहे, अगर इस वार की वजह से दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना भी प्रेशर में आ जाए, तो एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और तीसरी तरफ चुपचाप सब देख रहा है चाइना। लेकिन सवाल यह है, चाइना ईरान को बचाएगा या सिर्फ अपना फायदा देख रहा है? और अगर ईरान हार गया तो चाइना को कितना बड़ा झटका लगेगा? आज इस वीडियो में हम बात समझाएंगे ईरान वार से चाइना क्यों परेशान है। सबसे पहले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले समझाते हैं चाइना ईरान को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानता है। चाइना और ईरान के बीच 25 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है। इस डील के अंदर चाइना ने ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल प्रोजेक्ट, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना को ईरान से सस्ता ऑयल मिलता है। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर है और उसकी इंडस्ट्री चलती है मिडिल ईस्ट के ऑयल पर। इसलिए अगर ईरान वीक हो गया तो रिजीम चेंज हो सकता है, तो चाइना का एक बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर खत्म हो सकता है। और दूसरी अब बात आती है हॉर्मुज स्ट्रेट की। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल राउट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर ईरान गुस्से में आकर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देता है तो क्या होगा? ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट की तरह बढ़ेगी, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएगा, चाइना की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। चाइना के लिए ये नाइटमेयर सिनेरियो है, इसलिए चाइना चाहता है कि वार कंट्रोल में रहे और शिपिंग रूट सेफ रहे। और तीसरा, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर चाइना ईरान का पार्टनर है तो चाइना उसकी मिलिट्री हेल्प क्यों नहीं कर रहा। इसका रीजन सिंपल है, चाइना का मेन फोकस है ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, फील्ड और रोड इनिशिएटिव। अगर चाइना डायरेक्टली वार में आता है तो उसका अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकता है और चाइना अभी यूएस से फुल स्केल वार नहीं चाहता। इसलिए चाइना एक सेफ स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, डिप्लोमेसी और न्यूट्रलिटी। चौथा है, एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, एक्सपर्ट के हिसाब से चाइना इस वार को मिलिट्री लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी समझ रहा है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में उससे देखना है मॉडर्न मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, साइबर वारफेयर, ड्रोन अटैक्स। चाइना इस सब को क्लोजली स्टडी कर रहा है ताकि फ्यूचर में अगर तालिबान इशू पर कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो प्रिपेयर्ड रहे। मतलब चाइना डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहा है लेकिन वार को स्टडी जरूर कर रहा है। पांचवा है, चाइना के गेम प्लान सिंपल है, वो चाहता है ईरान सर्वाइव करे, मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी रहे, ऑयल सप्लाई सिक्योर रहे और चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ता रहे। इसलिए चाइना खुद को पीस मीडिएटर की तरह प्रेजेंट करता है। अगर वार रुकती है तो चाइना फ्यूचर में पीस ब्रोकर बन सकता है। और इसलिए दोस्तों, वार सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर चेस गेम है। ये अमेरिका, इसराइल, ईरान और बैकग्राउंड में क्वाइटली स्ट्रेटजी बना रहा है चाइना। अगर ईरान कोलैप्स होता है तो चाइना को इकोनॉमिक लॉस होगा और अगर वो एक्सकेलेट होती है तो दुनिया की इकोनॉमी भी हिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चाइना फ्यूचर में ईरान को ओपनली सपोर्ट करेगा या फिर अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए न्यूट्रल ही रहेगा? आने वाले वक्त में सब पता चलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं।